जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। आज का जो वीडियो होगा इसमें जीके जीएस और करंट बेस्ड वीडियो होगा। पहला क्वेश्चन है टोबिन टैक्स। ये जो टोबिन टैक्स है करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है? करेंसी जो है रुपयों के लेन देन पर लगाया जाता है। पहली बार जेम्स टोबिन के द्वारा यह टैक्स को सुझाया गया था। जब यह टैक्स लगाया जाता है तब सरकार महसूस कर लेता है कि विदेशी पूंजी का घरेलू वित्तीय जो है तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। यानी कि टोबिन टैक्स करेंसी लेन देन पर, मुद्राओं के लेन देन पर लगाया जाता है। पहली बार जेम्स टोबिन के द्वारा यह जो है टैक्स के बारे में जानकारी दी गई थी। और यह टैक्स जब लगाया जाता है कब? तब जब सरकार जो महसूस करती है कि विदेशी पूंजी का घरेलू वित्तीय तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ रहा हो, उस स्थिति में यह टैक्स लगाया जाता है। मुगल चित्र शैली के संस्थापक किसे कहा जाता है? यह जो अब्दुस्मत तथा मीर सैयद अली को मुगल चित्र शैली के संस्थापक कहा जाता है। काटो और जलाओ कृषि के बारे में जानेंगे। काटो और जलाओ कृषि, ये जो काटो और जलाओ कृषि है इसका मतलब झूम की खेती भी होता है। झूम की खेती यानी काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे को काटकर जलाए जाते हैं। जब उसमें पोटास से भरपूर हो जाता है तब मिट्टी में पोषण तत्व जो है बढ़ जाता है और तब फिर खेती की जाती है। इसका प्रचलन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों प्रदेश में ज़्यादा प्रचलन में, यानी काटो और जलाओ या झूम की खेती जो है उत्तर पूर्वी जो है राज्य में जो है ज़्यादा प्रचलित है। विकास उद्योग के नाम से किसे जानते हैं? विकास उद्योग, तो यह जो है मोटर गाड़ी को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। मोटर गाड़ी विकास उद्योग। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार जान ही रहे, मौलिक अधिकार कुल 7 था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हो गया। तो किसको? संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया दोस्तों। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कुल कितना है? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था इसको 44वें संविधान संशोधन से जो है हटा दिया गया, जो कि 1978 में हुआ था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के क में जो है डाल दिया गया। आइए देखते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन। पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, इसकी चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया। मौलिक अधिकार किस भाग में दिया? भाग जो है भाग 3 में। तो कौन से भाग? यह जो भाग की अगर बात चर्चा करेंगे तो ये जो भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है 12 से 35 तक अनुच्छेद। तो समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करेंगे तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार। इसी मत 19 के 1 जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया है। इसमें भी कुल 6 जो है मौलिक अधिकार, 6 जो अधिकार है 19 में भी। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि 23-24 में दिया गया, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और फिर संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अगर पूछ देगा तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32। अब भीमराव अम्बेडकर शब्द अगर हटा देगा ऐसे संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो आरंभ किया गया था यह थॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो। चाय वर्षा की अगर बात करेंगे तो यह असम और पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर होता है चाय वर्षा, जो कि चाय के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चेरी ब्लोजम की अगर बात करें कर्नाटक में कॉफ़ी की खेती के लिए लाभदायक होता है चेरी ब्लोजम वर्षा। आम्र वर्षा की जहाँ तक अगर बात करेंगे दक्षिण भारत खासकर केरल और पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है आम्र वर्षा। नॉर्थवेस्ट की अगर बात करें तो काल वैसाखी पश्चिम बंगाल और असम में होता है। नॉर्थवेस्ट नहीं, काल वैसाखी में क्या होता है तो गरज के साथ जो है होने वाली वर्षा होती है नॉर्थवेस्ट। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड जैसे मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। डेविस कप का संबंध टेनिस से। डेविस कप टेनिस। राष्ट्रपति का क्षमादान जो है यह अनुच्छेद 32 में। राष्ट्रपति का क्षमादान
अनुच्छेद 32, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद जो है 52, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति किसी को समाधान करेगा तो यह अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अगर नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, अगर वो भी नहीं रहता है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। लेकिन संविधान में यह स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता। राज्यपाल का जो क्षमादान है यह अनुच्छेद 161 में, राज्यपाल का क्षमादान अनुच्छेद 161 और 1, 2, 3 यानी कि 123 जो है यह अध्यादेश है राष्ट्रपति के संबंध में, और 3 को कांस्टेंट रखिए और 2 1 को चेंज कर दिए। ये जो है राज्यपाल का जो है अध्यादेश है, यानी कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123 के तहत। मिनीमाता रोग जो है, मिनीमाता रोग यह जो है मिनीमाता रोग पारा यानी कि मरकरी के विषाक्त के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण। ब्लू बेबी जो है रोग यह नाइट्रेट की अधिकता से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक की अधिकता से जो ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट आर्सेनिक की अधिकता से। नमो चिकित्सा संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान की अगर बात करेंगे तो यह नई दादरा और नगर हवेली में है, नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके क्रियान्वयन में टॉप पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में जो है कर्नाटक टॉप पर है। एशिया में जो है एडीबी ऋण का सबसे बड़ा, एशिया में एडीबी यानी कि एशियाई जो है डेवलपमेंट बैंक ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? पाकिस्तान बना हाल ही में। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच जो है खेलने वाले विदेशी कप्तान बने कौन? डेविड वार्नर, जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो डेविड वार्नर जो है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म हो गया। इस बार जो है आईपीएल जो हुआ 2023 में 16वां संस्करण, ये भी याद रखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मैच जो है खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बने। चंद्रमा के मिट्टी में से ऑक्सीजन निकालने का प्रयोग जो खोजा था यह नासा, एक चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने के प्रयोग जो खोजा कौन? नासा अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा की जहाँ तक अगर बात करेंगे तो 1958 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। तो नासा का स्थापना 1958 ईस्वी में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और आर्टेमिस 2 मिशन जो अभी चर्चा में हाल ही में, यह भी जो है नासा का ही है। एक और मिशन है मून टू मार्स, मून यानी कि चंद्रमा से मंगल की ओर, तो यह जो मिशन किसका है? यह भी नासा का। तो नासा का स्थापना 1958 ईस्वी। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यह हरियाणा में, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। 100 साल बाद जो है यहाँ बाघ देखा गया, इस कारण जो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 2003, 100 साल बाद बाघ यहाँ पर देखा गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र की अगर बात करेंगे, परमाणु संयंत्र, तो यह जो है गोरखपुर यानी हरियाणा में, गोरखपुर हरियाणा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। पहली एरो टैक्सी जो है इसका आयोजन हिसार हरियाणा में की गई, पहली एरो टैक्सी। मनरेगा की अगर बात करेंगे, मनरेगा इसके तहत सबसे अधिक मजदूरी देने वाला राज्य हरियाणा बना, कुल 357 रुपया जो है हरियाणा सरकार द्वारा मनरेगा के तहत जो भी वर्कर्स हैं उनको दिया जाता है 357 रुपया। तो मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी देने वाला राज्य हरियाणा, जबकि सबसे ज़्यादा रोजगार जो दिया है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा मजदूरी दिया कौन? हरियाणा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोजगार दिया कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अमनगढ़, पीलीभीत, रानीपुर, टाइगर रिजर्व, यह सब जो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ ये सब? तो उत्तर प्रदेश का। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO की अगर स्थापना की बात करेंगे तो 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। और विश्व मजदूर दिवस जान ही रहे हैं 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को विश्व जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। BARC, बार्क की अगर बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल फॉर्म।
तो BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अंतिम क्वेश्चन है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? यह मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई शहर को नामित किया गया। तो आज का वीडियो यही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।